स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफॉर्मर कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग जीएसटी के बारे में बात करेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आइए पहले समझते हैं कि जीएसटी क्या है। 2017 में हमारे इंडिया में जीएसटी लागू हुआ था। उसके पहले वैट चलता था, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड के साथ साथ बहुत सर्विस टैक्स लगता था, एक्सरसाइज ड्यूटी लगती थी, तो अलग अलग बहुत से टैक्सेस लगते थे। बाद में हमारी गवर्नमेंट इस प्लान के साथ आई कि अगर हम एक नेशन में रहते हैं तो एक ही टैक्स हम लगे तो ज्यादा बेटर है। तब उन्होंने जीएसटी लागू किया, वन नेशन वन टैक्स के साथ। अब जीएसटी में बहुत से लोग होते हैं। अगर आप बिजनेस पर्पज से देखें तो एक मैन्युफैक्चरर होता है, एक होलसेलर होता है, एक रिटेलर होता है और एक कंज्यूमर होता है। ऐसे चार टर्म्स हमारे जनरली बिजनेस में आते हैं। मैन्युफैक्चरर जो फैक्ट्री सेटअप करते हैं, जो गुड्स बनाते हैं, होलसेलर जो कंपनी से डायरेक्ट परचेज करते हैं, होलसेलर से रिटेलर परचेज करते हैं और रिटेलर हमारे कंज्यूमर को सेल करते हैं। तो जनरली ये चार टर्म्स होते हैं हमारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जीएसटी में। अब जीएसटी को दो कैटेगरी में बांटा गया है, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट। अभी समझना है, जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटर मतलब एक, नहीं, अंदर अंदर वाली बात इंटर वन लेते हैं, नहीं, यहाँ पे ठीक उल्टा है। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है मैंने यूपी से सामान खरीदा और यूपी में सामान बेच दिया, मतलब एक ही स्टेट में मैंने अपना काम किया, परचेज भी एक ही स्टेट से किया, सेल भी एक ही स्टेट में किया, तो मैं इंट्रा स्टेट कर रही हूँ। दैट मीन्स सेम स्टेट। कंफ्यूज मत होना, इसमें जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इंट्रा स्टेट में जनरली लोग अलग अलग मान लेते हैं। तो इंट्रा स्टेट का मतलब होता है सेम स्टेट, सेम स्टेट से परचेज किया और सेम स्टेट में सेल कर दिया, दैट इज इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट मतलब डिफरेंट स्टेट। दैट मीन्स लेट्स सपोज मैं पंजाब से अपना सामान मंगा रही हूँ और यूपी में बेच रही हूँ, तो मैंने पंजाब से मंगाया, यूपी में दिया, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स इन्वॉल्व हो गए, तो मैं क्या कर रही हूँ, इंटर स्टेट कर रही हूँ। इंट्रा स्टेट को दो कैटेगरी में बांटा गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स सीजीएसटी और स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स एसजीएसटी, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी लेगी। इंटर स्टेट में एक ही टैक्स जाता है, आईजीएसटी। अब देखिएगा, लेट्स सपोज हमारा जीएसटी 12% है। लेट्स सपोज हमारा जीएसटी 12% है। इंट्रा स्टेट के केस में ये जो 12% जीएसटी है वो 6 और 6 डिवाइड हो जाता है सेंट्रल और स्टेट के पास। 6% सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करता है, 6% स्टेट गवर्नमेंट यूज करता है। इंटर स्टेट में क्या होता है, ये 12% जीएसटी पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाता है। इस बात को पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। इंटर स्टेट में जो टैक्स होता है वो पूरा का पूरा आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है। तो ना इंट्रा स्टेट दो पार्ट में बैठता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। हमारे टैक्स के परसेंटेज को हाफ हाफ कर देते हैं, 6% सेंट्रल गवर्नमेंट, 6% स्टेट गवर्नमेंट। ना इंटर स्टेट पूरा का पूरा जीएसटी आईजीएसटी, और वो आईजीएसटी हमारा किसको जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। मैथ्स में कुछ आपको सम्स मिलेंगे, उन सम्स पे आपको काम करना होगा। तो जनरली कैसे काम करते हैं, जैसे एक आध एग्जांपल लेके हम समझते हैं। सब मतलब मेरे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि मैं पहले एग्जाम्पल्स का स्ट्रक्चर बनाती हूँ, क्वेश्चन को पढ़ के पहले स्ट्रक्चर बनाती हूँ कि अच्छा क्वेश्चन में ये बोल रहा है, ये लोग इन्वॉल्व हैं, वो ये ऐसे कर रहा था, वो ऐसे कर रहा था। पहले मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ, ठीक है। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन, अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज प्रिंटेड प्राइस इज ₹4000। तो प्रिंटेड प्राइस कितना है हमारे आर्टिकल का, 4000, और ये खरीदा किसने, शॉपकीपर्स ने, फ्रॉम अ होलसेलर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। इस शॉपकीपर ने, यहाँ पे एक शॉपकीपर है, उसने होलसेलर से खरीदा, होलसेलर से उसने खरीदा एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%।
कंज्यूमर को बेचा वो प्रिंटेड प्राइस पे ही बेच दिया। ठीक है, तो अब मैं देखती हूँ शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस कितना आएगा। होलसेलर मतलब प्रिंटेड प्राइस माइनस 20%, तो 4000 का 20% ऑफ 4000 निकाल के उसमें से हम माइनस कर देंगे। 4000 में से 4000 का 20% निकाल के माइनस करेंगे तो हमको शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस मिलेगा, तो वो आ गया हमारा 3200। ये हमारा 3200 शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस है। शॉपकीपर ने बेचा कंज्यूमर को कितने में था, प्रिंटेड प्राइस में, तो शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस क्या है, ₹4000। ये हमारे शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस है ना। कंज्यूमर का तो कॉस्ट प्राइस ये हुआ ना 4000, कंज्यूमर ने तो उसको 4000 में ही खरीदा, तो कंज्यूमर का तो 4000। ये जो हमारी कॉस्ट प्राइस आई है ये हमारी होलसेलर की सेलिंग प्राइस है 3200। ये जो हमारी कॉस्ट प्राइस है शॉपकीपर की, शॉपकीपर ने होलसेलर से खरीदा है, तो होलसेलर से उसने 3200 में ही खरीदा है, तो 3200 इज द सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेलर। शॉपकीपर का हमने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में लिखा है इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। हमारा जीएसटी कितना है 12%, और इंट्रा स्टेट है, दैट मीन्स दो जीएसटी बचेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी, और दोनों कितना हो जाएगा 6% ईच। ठीक है, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है जो मैं आपको ड्यूरिंग द क्वेश्चन समझाऊंगी। देखिए शॉपकीपर ने होलसेलर से 3200 में खरीदा, तो वो 3200 पे टैक्स होलसेलर को देगा, 3200 पे वो टैक्स होलसेलर को देगा, दो टैक्स एसजीएसटी और सीजीएसटी। ओके, तो जीएसटी ऑफ शॉपकीपर, एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों बराबर आएंगे क्योंकि 6% है, तो दोनों बराबर आएंगे, तो आएगा 6% ऑफ 3200 and that is equal to 192 rupees। ठीक है, 192 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट का और 192 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट का शॉपकीपर ने होलसेलर को दे दिया। ठीक है ना, शॉपकीपर ने 4000 में कंज्यूमर को बेचा, तो कंज्यूमर से भी तो उसने टैक्स लिया, कंज्यूमर से उसने जो टैक्स लिया वो कितना लिया, 6% ऑफ 4000 एज SGST and 6% of 4000 as CGST। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं दोनों जगह लिख रही हूँ जीएसटी ऑफ शॉपकीपर, जीएसटी ऑफ शॉपकीपर। क्यों, क्योंकि ये शॉपकीपर ने दिया है, जो आप देते हो वो आपका इनपुट होता है, दिस इज द इनपुट। इनपुट ये शॉपकीपर का इनपुट है, ये शॉपकीपर ने कलेक्ट किया है, ये शॉपकीपर ने कलेक्ट किया है, कस्टमर से उसने कलेक्ट किया है, तो ये क्या है आउटपुट। जो आप देते हो वो इनपुट जीएसटी है और जो आप लेते हो वो आउटपुट जीएसटी है। तो उसने कितना लिया, दैट इज 6% ऑफ 4000 ईच, एसजीएसटी और सीजीएसटी, तो हमारा आएगा 240। 6% ऑफ 4000 दैट इज ₹240। अब देखिए 192 शॉपकीपर ने होलसेलर को दे दिया, उसने कस्टमर से कितना लिया 240। ये जो डिफरेंस है ये प्रॉफिट थोड़ी है शॉपकीपर का, शॉपकीपर इसको अपने पास प्रॉफिट के रूप में थोड़ी रख सकता है, नहीं रख सकता है। शॉपकीपर क्या करेगा, ये जो डिफरेंस वाला अमाउंट है वो गवर्नमेंट को देगा, डिफरेंस वाला जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट को देगा। जीएसटी का ये सबसे अच्छा पॉइंट यही है कि इसने अपना हिस्सा इसको दे दिया, अब जो बचा हिस्सा वो कस्टमर से ले रहा है वो शॉपकीपर अपने पास नहीं रखता है, वो गवर्नमेंट को शॉपकीपर देता है। होलसेलर ने गवर्नमेंट को 192 रुपीज दिया, स्टेट गवर्नमेंट को 192, सेंट्रल गवर्नमेंट को, बट शॉपकीपर ने गवर्नमेंट को 192 नहीं दिया, शॉपकीपर ने होलसेलर को दिया था। शॉपकीपर गवर्नमेंट को कितना देगा, आउटपुट माइनस इनपुट, जो उसके पास एक्स्ट्रा टैक्स आ रहा है वो देगा। देखिए
बाय शॉपकीपर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करेगा वो? 240 माइनस 192, जो पैसा उसके पास बच रहा है टैक्स के रूप में वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट को पे करेगा, दैट इज ₹48। और इतना ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भी देगा। 48 वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, और 192 वो होलसेलर को देगा। और इस होलसेलर ने ये 192 स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया था। ठीक है, तो आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी निकालते हैं और आउटपुट माइनस इनपुट करते हैं, वो जीएसटी गवर्नमेंट को जाती है। तो अब आपके इसमें पहला क्वेश्चन था द प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। इंक्लूसिव का मतलब होता है जीएसटी इंक्लूड करके जितने में शॉपकीपर ने खरीदा, एट विच द शॉपकीपर बॉट इट, तो शॉपकीपर ने 3200 कॉस्ट प्राइस दिया, उसके अलावा 192 सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी और 192 स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी। तो उसने टोटल कितना प्राइस पे किया? 3200 प्लस 192 प्लस 192। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय शॉपकीपर टू स्टेट गवर्नमेंट। शॉपकीपर ने गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया? तो शॉपकीपर ने गवर्नमेंट को 48 रुपीज पे किया, स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। दैट मीन्स आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी। शॉपकीपर ने लिया 240 कस्टमर से और पे कर चुका था 192, तो अब वो बचा हुआ अमाउंट दैट इज ₹48 किसको पे करेगा? स्टेट गवर्नमेंट को। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना अमाउंट मिला? देखिए 192 होलसेलर से मिला, 48 शॉपकीपर से मिला, दैट मीन्स ₹240 इज द टोटल टैक्स जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को रिसीव हुआ। द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल। कंज्यूमर ने टोटल कितना अमाउंट पे किया? तो कंज्यूमर ने 4000 उसका प्राइस पे किया, प्लस 240 सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स प्लस 240 स्टेट गवर्नमेंट टैक्स, यानी 4480 रुपीज हमारे कस्टमर ने टोटल पे किया उस आर्टिकल के लिए। थैंक यू। आई होप आपको जीएसटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसमें अगर इंटर स्टेट होता तो हम केवल एक टैक्स लगाते हैं, दैट इज आईजीएसटी। ओके, बाय बाय।